कभी सोचा है कि हमारी दुनिया, हमारी जिंदगी कितनी ज्यादा आसान हो गई है? लेकिन क्या इस लगातार बढ़ते आराम की कोई छिपी हुई कीमत भी है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे कि ये आरामदायक दुनिया हमें असल में कैसे बदल रही है। जरा सोचिए, बस कुछ ही क्लिक्स और गर्मा गर्म खाना मिनटों में दरवाजे पर। मतलब भूख लगने और खाना मिलने के बीच का जो इंतजार था, वो तो अब लगभग खत्म ही हो गया है। और सिर्फ खाना ही क्यों, फिल्में, वेब सीरीज, म्यूजिक, सब कुछ हमारी उंगलियों पर है। बोरियत के लिए तो जैसे कोई जगह ही नहीं बची। जब जो मन किया देख लिया। बाहर चाहे चिलचिलाती धूप हो या कड़ाके की ठंड, हम अपने घरों और दफ्तरों में एक परफेक्ट आरामदायक तापमान में रहते हैं। मौसम की मार झेलने की जरूरत ही खत्म हो गई है। दिमाग में कोई भी सवाल आए, जवाब सेकंडों में गूगल पर मौजूद है। हमें अब कुछ भी जानने के लिए ज्यादा सोचने, खोजने या किसी से पूछने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। शॉपिंग से लेकर बिल भरने तक करीब करीब हर काम का समाधान बस एक क्लिक की दूरी पे है। हमने जानबूझकर अपनी जिंदगी से हर छोटी बड़ी रुकावट और इंतजार को हटा दिया है। लेकिन इस सारी आसानी के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सुविधाओं से भरी इस दुनिया को बनाने के लिए हमने बदले में क्या खो दिया है? और जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। जैसे जैसे हमारी जिंदगी में सुविधा और आराम बढ़ते गए, हमारी मुश्किलों को सहने की, असुविधा को बर्दाश्त करने की ताकत चुपके से घटती चली गई। इस हालत को एक नाम भी दिया गया है, कंफर्ट एडिक्शन, यानी आराम की लत। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल पैटर्न है जहां हमारा नर्वस सिस्टम जरा से भी तनाव, बोरियत या छोटी-मोटी असुविधा के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, क्या ये बातें कुछ जानी पहचानी लगती हैं? कोई काम थोड़ा भी मुश्किल लगे तो उसे बीच में ही छोड़ देना, जरूरी लेकिन कठिन बातचीत को टालते रहना, बोरियत से बचने के लिए लगातार फोन या स्क्रीन में लगे रहना, या फिर छोटी छोटी परेशानियों से भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाना। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। और यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। ये कोई पर्सनल कमज़ोरी नहीं है। यह असल में हमारे माहौल की देन है, एक तरह की कंडीशनिंग का नतीजा है। ये काम कैसे करता है? बड़ा सीधा सा हिसाब है। जब हर समय आराम में रहना हमारा नॉर्मल बन जाता है, हमारी बेसलाइन ऊंची हो जाती है, तो तनाव झेलने की हमारी क्षमता, हमारा थ्रेशोल्ड अपने आप नीचे आ जाता है। फिर छोटी सी भी मुश्किल बहुत बड़ी लगने लगती है। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। सच तो ये है कि ग्रोथ के लिए, विकास के लिए थोड़ी रुकावट, थोड़ा घर्षण जरूरी होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे मेहनत करने से हाथों पर घट्टे पड़ जाते हैं और वो सख्त हो जाते हैं। ठीक वैसे ही मानसिक चुनौतियों का सामना करने से हमारा दिमाग भी मजबूत होता है। ये एक तरह के साइकोलॉजिकल घट्टे हैं और बिना तनाव के ये कभी नहीं बनते। और जब ये मानसिक खट्टे नहीं होते तो जिंदगी का रोजमर्रा का साधारण सा दबाव भी बहुत तेज और चुभने वाला महसूस होता है। तो फिर इसका हल क्या है? क्या हमें अपनी मॉडर्न जिंदगी को छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। समाधान है अपनी मर्जी से जानबूझकर अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चुनौतियों को वापस लाना। इसे एक तरह की मेंटल जिम या रेजिलियंस वर्कआउट की तरह देखिए। थोड़ा मुश्किल वर्कआउट करना, बिना भटके फोकस के साथ काम करने की प्रैक्टिस करना, असहज लेकिन ज़रूरी बातचीत के लिए हिम्मत जुटाना, सोशल मीडिया जैसी चीज़ों को लिमिट करना जो तुरंत खुशी देती हैं, और हाँ, कभी-कभी बस कुछ न करना और बोरियत को महसूस होने देना, उससे भागना नहीं। तो अब से इस नज़रिए से देखिए, असुविधा हमारी दुश्मन नहीं है। ये हमारे दिमाग और हमारी इच्छा शक्ति के लिए एक ट्रेनिंग है। और आज की इस बेहद आरामदायक दुनिया में, जहाँ हर कोई आराम की तलाश में है, ये मुश्किलों का सामना करने की क्षमता यानी रेजिलियंस एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाती है। ये फायदा दिखता कैसा है? जो लोग मुश्किल हालात में घबराकर भागने के बजाय उसके साथ थोड़ा ठहर सकते हैं, जो तुरंत आराम नहीं ढूंढते, वे अपने अंदर ऐसी मानसिक ताकत और क्षमताएं बना लेते हैं जो लगातार आराम खोजने वाले कभी हासिल ही नहीं कर पाते। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि कभी-कभी जिंदगी का सबसे मजबूत कदम आसान रास्ता छोड़कर जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुनना होता है।